सब लोगों को नमस्ते। और भैया को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो भैया ने आप लोगों के सामने मुझे बोलने का मौका दिया है। और मेरा नाम अजय शर्मा है। बेसिकली मैं इंदौर से हूँ और यहाँ पे रहते हुए मुझे काफ़ी दिन हो चुका है। रियल एस्टेट का इतना सारे नॉलेज तो अपन नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी रियल एस्टेट में अपन ने बिजनेस किया और काफ़ी अच्छा वहाँ पे प्रॉफिट भी किया था। लेकिन बेसिक अगर देखेंगे, मेरा जो बिजनेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग अपन फुल टाइम से किए हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में काफ़ी अच्छा बिग टीम भी मैंने अचीवमेंट किया और लगभग 3.5 करोड़ का मैंने बिजनेस किया हूँ जिस सिस्टम में मैंने था। तो रियल एस्टेट में मेरे लिए एक न्यू प्रोजेक्ट है, लेकिन इस इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत बड़ा है और इस इंडस्ट्रीज का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। और देन ये है, मतलब आप बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा पैसा आप यहाँ पे कमा सकते हैं। हम लोगों का जो नेटवर्क इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट्स होता है वो स्मॉल होता है और उसका अमाउंट जो बहुत स्मॉल होता है, और यहाँ पे प्रोडक्ट बस डिफरेंस है कि ये कन्विंसिंग हम किस तरीके से और कैसे करें और फर्स्ट कैसे हम ग्रोइंग करें उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब लोग हमसे बड़े हैं, कुछ लोग हैं जो मेरे से छोटा उम्र का होगा, लेकिन बाकी जो सामने में कुछ कुछ फंड में बैठा हुआ है वो हमसे बड़े हैं और सबसे बड़ा इंसान तो इधर ही बैठा हुआ है। तो ये सर के लिए एक जबरदस्त ताली होना चाहिए, क्योंकि हम छोटे से बच्चे हैं और हम लोगों का जिंदगी का एक शुरुआत हुआ है। लेकिन जो मेच्योर लोग हैं उन्होंने हम जैसे बच्चा पैदा करके वो आज मेच्योरिटी ले चुका है, लेकिन उसका बाद भी अगर इस मैदान में है तो हम लोगों के लिए एक बहुत गर्व की बात है। इसलिए हम लोगों का सोर्स ऑफ इनकम हो चाहे अपना लाइफ का ड्रीम्स हो, अभी शुरुआत हुआ है, इनका सारे ड्रीम्स खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर इन्होंने अपना साथ है तो अपने लिए एक बहुत बड़ा ताकत है। तो दोस्तों यही कहना चाहूंगा, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीजों को करने के लिए आपको एक गोल्स होना बहुत जरूरी है, ड्रीम्स होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका ड्रीम्स नहीं होगा तब तक आप लाइफ में बहुत बड़ा कुछ काम नहीं कर सकते हैं। मानते कि नहीं मानते हैं? और आप सारे लोग एक्टिवेशन में हैं, मेरे साथ में दोस्ती करने के लिए तैयार है और कुछ टाइम तक आप लोग मेरे साथ में रहेंगे ना? लेकिन किसी का आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं है मेरे से कोई नाराज है? अगर मैं कुछ भी थोड़ा सा गलती करूंगा तो जरूर माफी मांगूंगा, लेकिन ये है हम मिलके एक बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं और मिलके बहुत कुछ सोच सकते हैं। और जो अच्छा चीज है उसको हम एक कम्युनिकेशन करके अपना बिजनेस के लिए, अपना सक्सेस के लिए हम बहुत अच्छा कम्युनिकेशन एक पैक बना सकते हैं। तो सर ने बताया था पर्सनालिटी, पर्सनालिटी बहुत जरूरी है। किस लिए? जैसे सर है, सर आप क्या करते हैं? रियल एस्टेट का काम करते हैं। देखिए हम कोई अच्छा बुरा नहीं है, हम सब लोग अच्छे हैं, बट आपको रियल एस्टेट जैसे बनना पड़ेगा। हाँ, तो आपको सेंस जो ड्रेसअप है ना, ऐसे फॉर्मल में आप आइए, है ना? ऐसे अगर जाएंगे किसी कस्टमर का पास तो उनका एक अलग निगाह होगा। जैसे सर है फॉर्मल ड्रेस में है, सर है फॉर्मल ड्रेस में है ना? सर भी है लेकिन जींस में है। आज उन्होंने बड़ा पेआउट उठाया है, लेकिन अगर इस स्किल में और आगे जाना है तो ड्रेसअप होना बहुत जरूरी है। जैसे ये सर है ड्रेसअप में है, सर भी है, तो ऐसा ड्रेसअप होना बहुत जरूरी है। मैम आप सूट पहने हुए हैं तो आपकी कोशिश कीजिए मैम का जैसे ड्रेसअप में आने के लिए आप भी कोशिश कीजिए, ठीक है? तो ड्रेसअप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम जब किसी का घर में जाते हैं तो वो अपना माल को, अपना सारे प्रोडक्ट्स को बाद में देखते हैं, सबसे पहले अपना हुलिया को देखते हैं, हम कैसे ड्रेस के साथ में जा रहे हैं, किस तरीके से उनका साथ में हम बिहेवियर कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आज का बाद जब भी आप सेल्स के लिए निकलेंगे तो ऐसा आप ड्रेसअप पहन लीजिए, ठीक है? तो ये है, इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। सेकेंड ये है, किसी भी चीज को पाने के लिए आपको गोल्स होना बहुत जरूरी है। सर आपका गोल्स क्या है? बहुत बड़ा बिल्डर बनना है। चलिए बहुत बड़ी बात है, कैसे बनेंगे? चलिए सर के लिए एक जबरदस्त ताली होना चाहिए। लेकिन सर का सोच ये है जो मुझे एक बिल्डर बनना है, तो उसके लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को अगर करेंगे तो नो डाउट आप भी एक बड़ा बिल्डर बन सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैम आपका क्या ड्रीम्स है? आपका गुड नेम क्या है? हाँ, ओके वर्मा मैम, ठीक है। आपका गोल्स क्या है? आप पढ़ाई करते हैं? पेरेंट्स क्या करते हैं आपका? आपका मम्मी पापा क्या करते हैं? राज मिस्त्री है। चलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं? कौन सा पढ़ाई कर रहे हैं अभी? फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में। कितना भाई बहन है आप लोग?
एक भाई एक बहन। चलिए, आपका जो खर्च है वो मम्मी पापा नहीं देते हैं क्या? देता है ना? तो इधर पैसा कमाने के लिए क्यों आए फिर? क्यों आए? हाँ, और अरे वाह, हाँ, और चलिए बहुत अच्छा। मैम के लिए एक जबरदस्त ताली होना चाहिए। इसलिए पता ब्रदर, हम यहाँ पे बॉयज लोगों का बहुत ज्यादा संख्या है, लेकिन वो गर्ल्स है। और एक गर्ल्स होने का बाद अगर ये सोच बना लिया मुझे पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, अपना ड्रीम्स के लिए खुद को सेल्फ डिपेंडेंट होना है, घर से उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, बट फिर भी वो क्या चाह रहा है, मेरा खुद का भी एक ब्रांड हो, मेरे नाम से भी लोग जाने। तो इसके लिए मैं उनको दिल से क्लैपिंग चाहूंगा, और उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए। ब्रदर, आप क्या करते हैं? रियल एस्टेट में करते हैं? अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? परेश चौहान। तो आपका पेरेंट्स क्या करते हैं? अच्छा, कितना भाई बहन है आप लोग? अच्छा, आप बड़े हैं? छोटे हैं। बड़े भैया क्या करते हैं? अच्छा, जॉब करते हैं। ओके। आप क्यों आए इस इंडस्ट्रीज में? ओके, बहुत अच्छी बात है। अभी आप एसटीडी कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं आप? छोड़ दिए? कहाँ तक पढ़ाई किए? अच्छा, ग्रेजुएशन कर लिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। सर ने पढ़ाई छोड़ने का बाद अपना करियर को बनाने के लिए इन्होंने इस जगह पे आया है। तो आपको क्या लगता है, कैसा लगता है, आप अपने करियर को कैसे बना सकते हैं? बहुत अच्छा, सर के लिए क्लिपिंग होना चाहिए। देखिए, मीटिंग तो सर ने ऑलरेडी ले चुका है, सर ऑलरेडी ले चुका है। सर लोग हमेशा आपका मीटिंग लेते रहता है। मैंने आपसे कुछ चीज को शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोगों के पास टाइम की कमी तो नहीं है ना? कुछ चीज आगे डिस्कशन कर सकते हैं, मिलके हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। और सेल्स में कैसे फर्स्ट टेक हम ग्रोइंग कर सकते हैं, ड्रीम में हम कैसे सक्सेस कर सकते हैं, और हम अपना करियर को किस तरीके से फर्स्ट टेक ग्रोइंग कर सकते हैं, रियली आज आपको क्लियरेंस हो जाएगा। आपका लाइफ का गोल्स क्या है, क्या चाहते हैं आप? ठीक, ओके, थैंक यू। मैम, आपका शुभ नाम क्या है? आप क्यों आए इधर? आपको क्या जरूरत है पैसा कमाने का? ऑलरेडी सर तो कुछ ना कुछ जॉब करते होंगे, पैसा नहीं देते है क्या? तो फिर आप इधर क्यों आए? चलिए, ये दीदी के लिए ना एक जबरदस्त स्लीपिंग होना चाहिए। देखो दोस्त, मेरे को इस मार्केट में काफी लंबा टाइम हो चुका है, और आज का जो जनरेशन है, वो जनरेशन को देखने का बाद, आज आप लोगों को देखने का बाद एक अलग ही पैटर्न लगता है। जैसे वो गर्ल है, आज का गर्ल्स लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना करियर बनाने के लिए आ रहा था। अभी जब मैं ऑफिस आ रहा था ना, तो एक लेडी को देखा, ऑटो चला रहे थे, और उनका एक छोटा सा बेबी था। मैं उनको देख के बहुत स्माइल कर रहा था। क्यों पता? हम बॉयज है, हम लोगों को कमाना ये जन्म से हम लेके ठीका लेके आए हैं, लेकिन एक गर्ल्स, हम लोगों का घर का क्या है, लक्ष्मी है। हम लोग का घर पे कोई बेटी जब आता है तो क्या बोलते हैं, लक्ष्मी पैदा हुआ है। लेकिन वो लक्ष्मी अगर मार्केट में उतार के और कुछ कर रहे हैं, तो उसका पीछे बहुत बड़ा एक स्टोरी है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उस लेडीज को अच्छा नहीं लगता ऑटो चलाना, लेकिन ऐसे मजबूरी है, वो ऑटो चला रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बच्चा छोटी है
और एक और लेडीज को देखा, एक बच्चे को इधर बांध के रखा है और एक बच्चे को इधर बैठा के ऑटो चलाते हैं। तो मतलब मेरे कहने का ये है, लाइफ में अगर आपका गोल्स है तो हर चीज को फेस करके आप उसको पाने के लिए पूरा जी जान लगा देते हैं, लेकिन जब तक गोल्स आपका क्लियर नहीं है तब तक आप लाइफ में कुछ भी नहीं पा सकते। दोस्त, आपका पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हम फिर भी अपना करियर का प्रति इतना सीरियस है, हम अपना करियर का प्रति इतना मतलब डेफिनेशन है, अपना सपने का प्रति हम इतना सीरियस हो चुके हैं, तो हम लोग मिलके आज देश के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज बहुत सारे यंगस्टर है, आज बहुत सारे लोग हैं जो अपना करियर को कहाँ लेके जा रहे हैं, अंधकार का रास्ता में लेके जा रहे हैं। आज आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आपने बोला मैं पढ़ाई किया हूँ लेकिन मैंने जॉब करने नहीं चाहता, मेरा हॉबी नहीं है, मैं बिजनेस करने चाहता हूँ, लेकिन आज हम लोगों का देश का प्रधानमंत्री भी यही बोलता है स्वरोजगार बनो, लेकिन 90% जनरेशन कहाँ भाग रहा है, जॉब का प्रति। जॉब का फुल फॉर्म क्या है, जूस ऑफ द बॉडी, मतलब गन्ना का रस देखते हैं, गन्ना का रस को निकालने के लिए कहाँ डालते हैं गन्ना को, और रस निकालने के बाद उसको कहाँ डालते हैं, कचरा में डालते हैं। तो जब तक रस निकलेगा तब तक उस गन्ना से रस निकालते हैं, और निकालने के बाद कहाँ, वहां डालते हैं। तो जस्ट लाइक इसी तरीके से जॉब का जूस ऑफ द बॉडी, मतलब जब तक आप बॉस को यस यस बोलेंगे तब तक आपका नौकरी सुरक्षित है, और जिस दिन आप नो बोलेंगे उस दिन बॉस क्या बोलेगा आपको, आई सी गेट आउट, आपका जरूरत नहीं है। नौकरी क्या बोलता है, तरक्की करने नहीं देंगे और भूखा मरने नहीं देंगे, आधा रास्ता में आपको जिंदगी काटने के लिए सफर कराते हैं। जस्ट लाइक इसी तरीके से किसी है, आज अगर आप चकरभाटा में देखेंगे, चाहे आप बिलासपुर में देखेंगे, सबसे ज्यादा पैसे किनका पास है, बिजनेसमैन का पास है, लेकिन फिर भी 90% लोग किसके ऊपर भाग रहे हैं, नौकरी के ऊपर। री का मात्रा अगर काट देंगे तो आप क्या चीज के लिए तैयारी कर रहे हो, क्या चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं मैम, क्या चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं भाई, नौकरी के लिए। री का मात्रा अगर हटा देंगे तो नौकर बनने का हम तैयारी कर रहे हैं, है ना। लेकिन हर एक जगह पे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है, इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में हम कैसे बदल सकते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे ये मैम है, ऑलरेडी हस्बैंड है, हो सकता है बच्चे भी होंगे, है ना, आधा उम्र इनका खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या देख रहा है, मेरा भी एक नाम होना चाहिए, मेरा भी एक समाज में मान सम्मान मिलना चाहिए, मैं हो सकता है सेटिस्फेक्शन हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, बट बहुत सारे लोग ऐसा है जिनका पास आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। क्या अपना पास जो भी डिग्री है वो डिग्री सिर्फ आप तक सीमित है, क्या किसी को आप दे सकते हो, आपका डिग्री किसी को दे सकते हो क्या, आपको मम्मी को दे सकते हो, भाई को दे सकते हो, बहन को दे सकते हो, किसी को नहीं दे सकते। मतलब जब तक हम जिंदा है तब तक वो डिग्री अपना काम का है, हम अगर नहीं है तो वो डिग्री किसी काम का नहीं है। बट ये जो बिजनेस कर रहा है, जैसे आपका नाम क्या था सर, आकाश सर, आकाश सर का स्पीक मैंने सुन रहा था, और एक बिजनेसमैन का आइकॉन से मैं उनको वहां से कनेक्टिविटी कर रहा था। जैसे सर का साथ में, अश्विन सर का साथ में हमेशा उनका भतीजा के बारे में सुनता हूँ मैं, जो वो एक पार्टनर और एक भाई, एक दोस्त, एक बेटा जैसे मेरे साथ में चलते हैं। तो अभी से इनका खोपड़ी में क्या घुस गया है, बिजनेस का थॉट घुस गया है, तो आने वाला टाइम को क्या बनेगा। लेकिन आज इनका जनरेशन का लड़का लोग आप बाहर जाके देखिए कैसा माहौल में जा रहा है। तो हम लोग मिलके समाज के लिए भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग मिलके देश के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए आप जो भी यहाँ पे पैसा लेते हैं वो टैक्स पे करते हैं, टीडीएस काटते हैं कि नहीं काटते इधर आपका, तो टीडीएस अगर काटना है तो हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, और हम अगर गवर्नमेंट को टैक्स अगर पे कर रहे हैं तो अपना देश आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। लेकिन 90% क्या काम करने जा रहे हैं, टैक्स चुराने का काम करते हो, और आप इधर क्या कर रहे हो, टैक्स देने का काम कर रहे हो। तो मतलब देश के लिए भी कितना अच्छा है। जैसे ये ब्रदर, अभी आपको उम्र कितना है, 24 साल, आज आपकी इनकम कितना हुआ था। अभी मैं एक पेट्रोल पंप पे देख रहा था, दो लड़का था, एक दूसरे से ना 50 का उधारी पेट्रोल डालने के लिए तैयारी कर रहा था, भाई तू 50 दे, तू 50 दे। तो इधर 24 साल में 50,000 रुपए सेल्फ डिपेंड कमा रहा है, तो ये कितना गर्व की बात है। हो सकता है पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर देगा, 50,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं उनके घर के लिए, लेकिन पेरेंट्स को जब ये 50,000 ले जाके दिखाएगा ना, उनके अंदर जो खुशी होगा ना उसके एक लाजवाब होगा। क्यों पता, इसलिए हम लोगों का माँ बाप इतना सक्षम रहता है, हम लोगों का हर सपना को पूरा कर सकता है, लेकिन जब उसका बेटा, उसका बेटी उसको रिटर्न जब रिवेंज देता है ना, उस खुशी का अंदाजा कोई बयान नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ जमीन बेचना, पैसा कमाना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका साथ साथ आप देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, आप आइकन बन सकते हैं। आपको देख के बहुत सारे यंग जनरेशन जो आज गलत रास्ता पे जा रहा है वो सही रास्ता में आ सकता है दोस्त। तो सिर्फ सेल्स में सिर्फ बेचने का काम नहीं है, सेल्स में बहुत सारी चीजें हैं।
तो वो सारे चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है। देन ये है टाइम को इंपॉर्टेंस देना है, ये बहुत जरूरी है। तीसरा जो चीज है नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे करना है, ये भी जानना आपको बहुत जरूरी है। थर्ड ये है ऐसा कौन सा काम है जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं है, हर काम पे प्रॉब्लम्स है, बट उस काम के लिए जब तक आपको फोकस क्लियर हो जाएगा तो सारे काम आपको क्या होते जाएगा, आसान होते जाएगा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो उसके लिए क्या करना है, बार बार किसी चीजों को प्रयास करना बहुत जरूरी है, और जब प्रयास करेंगे तो 100% एक दिन वो रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। तो मैंने आपको जो पॉइंट था वो पॉइंट ये था, जो ड्रीम्स गोल्स आपको फोकस होना बहुत जरूरी है। हम और आप सब लोग किसका गोद से पैदा हुए हैं, मम्मी का। जब उस लेडी को ये पता होता है, चाहे उनका हस्बैंड वाइफ दोनों को जब ये पता होता है अब ये जो है माँ बनने वाली है, हस्बैंड को जब ये पता होता है तो दोनों हस्बैंड वाइफ जाके क्या करते हैं पता, मार्केट जाते हैं और बहुत ब्यूटी पीक खरीद करके लेके आते हैं कि नहीं आते, और वो घर पे चिपका देता है। लेकिन वो जो बच्चा है उनको पता तो चला, लेकिन वो बच्चा इस धरती में आने के लिए कितना महीना लगता है, 9 महीने लगता है कि नहीं लगता है? तो 9 महीना तक उस पीक को देख के उस लेडी ने महसूस करता, फील करता, मेरा बेबी ऐसा होगा, उसका बाल ऐसा होगा, उसका आंखें ऐसा होगा, उसका गाले ऐसा होगा, उसको होंठ ऐसा होगा। लेकिन उसका प्रोसेस कितना दिन का बाद, 9 मंथ का बाद। इसी तरीके से आपको अपना गोल्स में, अपना ड्रीम्स में अगर सक्सेस होना है तो जहां पे आप सोते हैं वहां पे आपका एक ड्रीम गोल बोर्ड होना चाहिए। उस बोर्ड में आपको छोटा छोटा ड्रीम्स पहले आपको नोट करना है, थोड़ा नॉर्मल मीडियम ड्रीम्स को आपको वो करना है, फिर लॉन्ग टर्म ड्रीम्स को आपको वहां पे करना है, और उसको डेट के साथ आपको मेंशन करना है। दुनिया इधर से इधर हो जाए पुष्पा चूकेगा नहीं, तो इधर आपको उस दिन चाहे वो 5 रुपए का पेन खरीद लीजिए, लेकिन डेट के साथ लीजिए, इस दिन ये मांगता है तो मांगता है। तो इसी तरीके से जब आप अपना गोल्स को बनाएंगे तो काम आपको ऑटोमेटिकली होगा। आप देखना एक डॉगी जो होता है, कुत्ता जो होता है, उसको कितना भी पत्थर मारेंगे ना वो फिर भी आपको भूकेगा, लेकिन उसका पीछे में जब पेट्रोल मारेंगे ना वो ऐसे भागता है जिसके स्पीड का कोई सीमा नहीं होता है। तो जस्ट लाइक हम भी अगर कुछ भी काम कर रहे हैं उस काम के पीछे गोल्स होना बहुत जरूरी है, और जब गोल्स होगा तो काम भी होगा, और काम जब होगा तो आपका गोल्स भी पूरा होगा। तो आज का पहले आपको ये सोचना है व्हाई, मैं क्यों काम करना चाहता हूँ। दूसरा चीज ये है मुझे क्या पाना है। तीसरा चीज पाने के लिए क्या करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। सर ने एक बात बताया था, जो आपको लीड अगर जनरेट करना है तो आप अकेला लीड जनरेट करेंगे तो कुछ टाइम तक आप काम कर पाएंगे, लेकिन आपका जैसे 10 पार्टनर को आप अपना साथ लेके आएंगे और 10 लोगों ने अगर 10-10 लीड को अगर लेके आता है तो आपके पास कितना लोगों का लीड हो गया, 100 लोगों का लीड हो गया। तो आपके पास लीड का फिर कमी होगा क्या? लेकिन अकेले अगर 100 लोगों का लीड को करेक्शन करने के लिए कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं है और ठग जाएंगे। जैसे उन्होंने एक पॉइंट ये बात किया था, जो आज भैया का साथ में ऐसा कस्टमर का रिलेशन है जो एक बार लेके जा रहा है वो दोबारा फिर उन्हीं से माल लेते हैं। क्यों ले रहा है? इसलिए उन्होंने सर्विस अच्छा दिया, उसका हर चीज को फुलफिल किया, इसलिए उनका साथ में एक अच्छा फाउंडेशन बन चुका है, और देन वो दोबारा वो लीड काम पे आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप भी अपना किसी कस्टमर का साथ एथिक्स के साथ अगर आप बिजनेस करते हैं, वो कस्टमर 10 को और आपको इंफॉर्मेशन देगा और वहां से आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो आपको ये देखना है कि इसके कस्टमर कौन है, अपना एक भगवान है, और उसको हम अगर सेटिस्फेक्शन किया तो 90% आपको मार्केट में धंधा करने का जरूरत नहीं, धंधा अपना पाएगा। जैसे इन्होंने बोला है, जो आपको पहली तो लोगों का पास जाना होगा, फिर लोग आपका पास आएगा। तो यहाँ पे सेम टू सेम ये है, अभी जब आप बिजनेस को कर रहे हैं, किसी रियल एस्टेट का बिजनेस, ये 2 रुपए का चीज नहीं है जो कोई भी व्यक्ति खरीद ले लेगा। इसमें बहुत मेहनत होगा, मेहनत इतना ज्यादा होगा पैसा 1 रुपए नहीं आएगा। फिर थोड़ा सा मेहनत कम होगा, थोड़ा सा पैसा आएगा जो आपका खर्चा को भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है। फिर थोड़ा सा मेहनत और कम होगा, थोड़ा सा ज्यादा पैसा आएगा, इसमें से आपको कुछ पैसा बच सकता है। इसका बाद मेहनत बहुत कम होगा, पैसा ज्यादा होगा, और यहाँ पे मेहनत बहुत कम होगा और पैसा कई गुना ज्यादा होगा, और एक टाइम पे आपका सेविंग ज्यादा होगा और खर्चा कम होगा। तो ये कैलकुलेशन को भी आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं है तो जो जोश में हम आ तो जाएंगे, आप यहाँ पे मोटिवेशन हो तो जाएंगे, लेकिन घर पे जाएंगे तो मम्मी पापा तो पूछेगा बेटा कितना माल लेके आया, 6 महीना हो गया, एक भी प्लॉट बिका है क्या?
वो अपने जगह पे सही, वो अपने पेरेंट्स है, उनको डांटने का हक है। वो अपना को किस लिए, आपका पड़ोसी आपका कोई टेंशन नहीं लेता है। आप 2 साल भी नहीं कमाओगे ना, वो पड़ोसी पूछने वाला नहीं है, लेकिन अपना मम्मी पापा रोज पूछेगा किस लिए, उसने पैदा किया है। हम अगर सही रहते हैं तब भी उनको अच्छा लगता है और गलत रहता है तब भी उनको बुरा लगता है, लेकिन पड़ोसी को कोई मतलब नहीं है, इसीलिए अपने को पूछता है बेटा कितना लेके आया। तो अगर आपको इसका प्रति अगर बिलीफ लेवल नहीं होगा तो आप फास्ट तक उनको आंसर नहीं दे पाएंगे, और एक दिन बोलेगा छोड़ छाड़ नौकरी कर ले, 5,000 का कोई अच्छा है। तो उस टाइम पे क्या होगा, आप ऑफिस को छोड़ के, ड्रीम्स को छोड़ के फिर किस में चले जाएंगे, आप नौकरी में चले जाएंगे। तो नौकरी में चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या, आपका जो पूरा जो मेहनत था वो मेहनत क्या हो गया, जीरो में हो गया। तो इसी तरीके से किसी भी चीजों को करने के लिए बोलता है नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका पास नॉलेज नहीं होगा तब तक आपको लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकता है। तो नॉलेज लेने के लिए टाइम लगता है और सक्सेस पाने के लिए बहुत कम टाइम पे आप बहुत ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको आपका गोल्स बनाइए, और गोल्स बनाने के बाद उसको डेट मेंशन कीजिए, और छोटा छोटा चीज को आप पहली अचीवमेंट कीजिए। और जब अचीवमेंट करेंगे बड़ा चीज के लिए आप खुद चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हैं मैं कर सकता हूँ, दुनिया का कोई ताकत नहीं है मुझे रोक सकता है। तो उसके लिए आपको एक ड्रीम बोर्ड लीजिए और उसमें एक अच्छा से उसमें लिख के मेंशन कीजिए इस दिन चाहिए तो चाहिए। और जैसे ही ऐसे ऐसे छोटा 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 चीज को आप करते जाएंगे ना, तो उसी चीज से आपको बड़ा ड्रीम्स आपका ऑटोमेटिकली होगा। मैम आप क्या करते हो, जॉब करते हैं, चलिए ओके। आपका पेरेंट्स क्या करते हैं, अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। सर आप क्या करते हैं, अच्छा आप भैया का साइकिल देखते हैं क्या, नहीं साइड, अच्छा ओके। आप क्यों आए सर, उधर तो बहुत पैसा है, अच्छा ओके। अभी आपका मंथ का इनकम कितना हो जाता होगा, अच्छा पूरा काम को छोड़ के फुल टाइम से इस जगह पे है। चलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा, जान सकता हूँ ना, इस जगह से पैसा कमा के आप क्या क्या लेने चाहते हैं। मेरा तो सपना बहुत बड़ा है, मगर क्या है अभी ऊपर नहीं है, हाँ समय लगेगा, समय लगेगा। पहली वाला ड्रीम्स आपका क्या है ये बताइए। मेरा खुद का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट लाना है, हाँ उसके हिसाब से मैं बिल्डिंग करना हूँ। अच्छा। और इधर माल बेच के पैसा कमाओ वो अच्छा है क्या, उधर कॉन्ट्रेक्शन बनाओगे वो सारे हेडेक वाला वो अच्छा है, प्रोजेक्ट रहेगा। मैं तो ये चाहूंगा किस लिए, मालिक बनने से अच्छा है एक अच्छा ब्रांड का साथ आप एक एडवाइजर बन के काम करेंगे, बहुत सुकून है। मालिक बनने के बाद उसको रात को मिलने के बाद पूछना उसको क्या क्या टेंशन होता है। तो बिना टेंशन के जब आपको पैसा कमाने का सोच है तो पहले आप पैसा कमा लीजिए, फिर ओनर भी बनने के लिए कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो उसके लिए क्या है, जो आप पैसा कमाएंगे उस पैसा से आपको क्या करना है ये जानना बहुत जरूरी है। और जब तक ये जानेंगे नहीं पैसा आएगा और किधर उड़ जाएगा कोई पता नहीं चलेगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है। आप हमसे बड़े हैं, हम आपसे सवाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम वी आर फैमिली, हम एक दूसरे के साथ में कन्वेंशन करेंगे। हो सकता है कुछ चीज आपसे सीखने को मिलेगा, हो सकता है कुछ चीज मुझसे आपको मिलेगा, दोनों का जो कम्युनिकेशन होगा वो सेल्स के लिए एक बहुत ताकतदार बन सकता है। ठीक है बैठिए। बाबूजी आप क्यों आए इधर, ये छोटे बच्चा लोग को जादू तो कर दिए क्या, नहीं मैं केवल अरे वाह गुड 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 गुड। देखिए लगभग आप 62 65 60 है ना, उम्र ऑलरेडी बीत चुका है। क्या सर्विस में है, जॉब में है, किस में है आप, नहीं मैं व्यापारी रहा, तो ऑलरेडी बाल सफेद हो गया, उम्र हो गया, स्किन बिल्कुल ऐसा हो गया, तो फिर पैसा क्या करोगे लेके। घर परिवार चलाने के लिए, चलिए बहुत अच्छा है। देखिए बैठिए, देखिए हम लोग यहाँ पे एक बीआर फैमिली है। हम जब एक दूसरे का बात को जानेंगे तो हम लोगों का अंदर से बहुत सारी चीज एक दूसरे को सीखने को मिलेगा। देखिए ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है, 60 एज हो चुका है, कमाने की उम्र खत्म हो चुका है, लेकिन उसका बाद भी उनका एक हैबिट है मुझे और भी कुछ जानना है और लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। उनका बाद में किसका बात याद आ रहा है बता, एक तो आपका जो KFC है उसका ओनर का नाम क्या है सर, KFC जो है उसका ओनर का नाम क्या है, मैच्योर व्यक्ति है, मतलब 65 में उन्होंने अपना बिजनेस को आज ऑल ओवर वर्ल्ड में एक फेमस किया। तो उम्र में कोई मायना नहीं लगता है, लाइफ में कभी भी कुछ भी कर सकता है। जैसे रानू मंडल एक स्टेशन पे भीख मांगता था लेकिन एक सिंगर बन गया ना, तो लाइफ में कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये था। मैम आपका क्या ड्रीम्स है, टीचर बनना चाहते हैं, अभी आपका पढ़ाई चल रहा है,
ओके, टीचर बन के पैसा कमा के क्या करोगे आप? शादी हो गए तो उधर चले जाओगे, तो पैसा कमा के क्या करोगे? मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहती हूँ ताकि मतलब वो जितना वो मुझे पढ़ाए मतलब मुझे ये सब कला ये सिस्टर के लिए ना एक जबरदस्त लिविंग होना चाहिए रियली। मैं मार्केट में रहता हूँ, अपने को बहुत सारे आइटम मिलता है, और लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसी अगर सारी घर का बेटियां होगा ना, हम लोग का फैमिली बहुत अच्छा होगा। लेकिन आज लड़का लोग भी बहुत बदमाश बन चुका है और लड़की लोग भी बहुत बदमाश बन चुका है, लेकिन उसमें से भी कुछ लोग अच्छा है। देखिए वो एक गर्ल्स है, हम लोगों को तो चलो घर का जिम्मेदारी पालना मजबूरी है, लेकिन वो तो किसी और का घर पे जाएगा ना। लेकिन उनका सोच भी ये है, जो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए जो कुछ किया है, मैं पूरा तो रिटर्न नहीं कर सकता, लेकिन कुछ भी हेल्प कर सकता हूँ। और ऐसे ही अगर सारे सिस्टर लोग सोचेंगे तो कितना हैप्पीनेस फैमिली होगा, सोचिए आप। लेकिन आज का जनरेशन ऐसा सोचता है क्या? आप भी पूरे यंग लोग हो, सोचता है क्या? नहीं सोचता है। मैंने इसके लिए क्लासेस चालू करने वाला हूँ, या जितना भी लोग इधर इधर भाग रहे हैं ना, उसके लिए मैंने क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। भैया के साथ में बातचीत चल ही रहा है, एक मोटिवेशन स्पीकर बनने का मेरा बहुत शौक है, और मैं उसको फुलफिल करके छोड़ूंगा। तो देखिए, मैंने आपका पर्सनल लाइफ को लेके जानना, मेरा कोई अथॉरिटी नहीं है, मेरा पास कोई वो नहीं है, लेकिन जब जानते हैं ना, बोलते हैं ना, आप तो नहीं देखे हैं, आप देखे होगे, ये देखा, आप भी देखे भैया, वो टीवी में एक ऐड आता था एयरटेल में, बात करने से बात बढ़ता है। तो इसी तरीके से आपका लाइफ में भी जब हम एक दूसरे को जानते हैं ना, तो हम लोगों को 90% लोग क्या करते हैं पता है आपको? अभी आपके पास कार है, कार है, चलिए, अभी अगर आप मर्सिडीज लेने के लिए अगर बात करेंगे तो आपका घर वाले लोग भरोसा करेगा क्या? आपका दोस्त लोग भरोसा करेगा क्या? नहीं करेगा ना। आपका मम्मी पापा करेगा दोस्त? करेगा। चलिए, आपका पास कार है तो आप मर्सिडीज लेंगे, लेकिन आप पड़ोसी के पास जाके बोलोगे तो नहीं करेगा। मानते कि नहीं मानते हैं? अभी आपके पास स्कूटी है, अभी आज जाके अपना मम्मी को बोलना, मम्मी मैं ना 1 महीने के बाद स्कूटी लेके आ रहा हूँ। आपका मम्मी है ना, पड़ोसी का भाभी के पास जाके बोलेगा, मेरा बेटी है ना स्कूटी लाने के लिए बात किया, क्या बोलेगा बताइए भाभी? अरे उसको ना बेगा उगा का पास लेके जाना, वो तो पकड़ लिया है नींबू से उसको, इसलिए भरोसा नहीं करता है। लेकिन रियली हम सब लोग कर सकते हो दोस्त, आप मर्सिडीज क्या कुछ भी कर सकते हो। इसलिए आप बहुत कम एज में आप बिजनेस में आ चुके हैं, तो बिजनेस में वो ताकत है, और खास करके रियल एस्टेट बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से लाइफ में गोल्स को पाने के लिए आपको फोकस होना, क्लियर होना जरूरी है, और उस गोल्स को पाने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएगा, उस प्रॉब्लम्स को फेस करके अगर आपका फोकस का तरफ क्लियर है तो कोई भी चीज अनपॉसिबल नहीं है। सिस्टर, आपका साथ में मेरा दोबारा मुलाकात होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन आपका सोच बहुत अच्छा है, और उस सोच के लिए मैं दिल से आपको थैंक यू बोलूंगा। ऐसे हर सिस्टर का अगर सोच होगा ना, तो पेरेंट्स और उनका जो भाई लोग है ना, वो अपना सिस्टर से बहुत खुश रहेगा। पता आपको? थैंक यू। और इनके लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए। आप इधर पैसा कमा के क्या करोगे? बहुत अच्छा है। इसी तरीके से अगर हमको सेल्स में आगे जाना है और बहुत फास्ट ग्रोइंग करना है, तो गोल्स को परफेक्ट करना जरूरी है, और गोल्स का साथ साथ में जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना बहुत जरूरी है। और वो सॉल्यूशन आपको कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा बताइए? बताइए सर। भैया का नीचे जो रैक रखा हुआ है और उसमें बहुत सारे बुक्स हैं। अगर आपको सेल्स में फास्टैग करना है, उस बुक को आपको 1 घंटा स्टडी करना बहुत जरूरी है। जैसे इन्होंने बोला, आज सोशल मीडिया से आप बुरा चीज भी सीख सकते हो और अच्छा चीज भी सीख सकते हैं। तो आपको किसी भी काम में अगर कठिन हो रहा है, आप ये सोचते हो ना, मेरे से 10 लाख का प्लॉट कौन खरीद लेगा? सोचते कि नहीं सोचते? विचार में आता है कि नहीं आता है? और मार्केट में जब जाते हैं तो 10 लोग और आपको ताना मारता है कि नहीं मारता? आ गया बेचने के लिए प्लॉट, बेच लेगा जमीन, चुपचाप घर बैठ। लेकिन वो सारे नाक से अगर बचना है तो आपको क्या करना होगा? इस इंडस्ट्रीज का, इस प्लेटफॉर्म का आपको बुक्स स्टडी करना होगा, इस प्लेटफॉर्म का सोशल मीडिया आपको इस्तेमाल करना होगा, और स्मार्ट वर्क करना होगा।
स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपको बहुत फास्ट टेक आप ग्रोथ कर सकते हैं, और हार्ड वर्क करेंगे लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला कौन होता है? कौन होता है? बिल्कुल, मैम के लिए एक जबरदस्त लिविंग होना चाहिए। क्या मजदूर अच्छे से कभी खाना खा पाता है क्या? अच्छा एसी में मिलके एकदम मस्त नाक टान के सोता है क्या? अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके फैमिली को ले जाके एंजॉयमेंट कराते हैं क्या? नहीं कराते। सबसे ज्यादा मेहनत वो करता है, लेकिन वो सुकून से कभी भी रह नहीं पाता। इसलिए वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है, वो मेहनत और घुटना का नीचे से काम करता है। इसीलिए उनका भी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। जैसे इन्होंने बोला है, मैं अभी रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ और उसका प्रोसेस को सीख रहा हूँ, लेकिन मेरा ड्रीम क्या है? मुझे एक बड़ा बिल्डर बनना है। आज क्या है क्या नहीं ये नहीं पता, सीमेंट का बोरी खरीदने का पैसे जेब में है कि नहीं वो भी नहीं पता, वो साड़ियाँ खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता वो भी नहीं पता, लेकिन खोपड़ी में घुस गया है मुझे बिल्डर बनना है। तो ये जो 2.5 किलो का खोपड़ी है ना, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन करने का सोच को आपका अंदर होना चाहिए। मार्केट में दुनिया का हर व्यक्ति बोलता है तू नहीं कर सकते, तेरा कोई औकात नहीं है। हम जिस घर में पैदा हुए हैं उस माँ बाप का कोई गलती नहीं है दोस्त, उन्होंने अपना को इस धरती में जन्म दे दिया, उसके लिए आप कितना बार सैल्यूट करते हो अपना मम्मी पापा को? कभी दिल से सैल्यूट करते हैं क्या? हम लोगों का मन में अफसोस होता है, काश मैं अमिताभ का घर पे पैदा हो जाता। तो अमिताभ का भी हिस्ट्री उठा के देखोगे ना दोस्त, अपना मम्मी पापा से भी ज्यादा बैकग्राउंड उनका खराब था, लेकिन अमिताभ ने ऐसा कुछ काम किया इसलिए आज वो अमिताभ बना है। तो इसी तरीके से आप भी अमिताभ बन सकते हो, आप भी शाहरुख बन सकते हो, आप भी ऐश्वर्या बन सकते हो, बट लाइफ को कैसे जीना है, किस तरीके से जीना है, ये जानना बहुत जरूरी है। और जिस दिन ये जानना आपने सीख लिया ना, तो लाइफ में आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। आप ये जो ब्रदर है वो 24 साल का है, आज 50,000 रुपये कमा चुका है, तो इनका खोपड़ी में अब क्या घुस गया? अब ये सीरियस होगा नहीं होगा ये इनको मैटर है, लेकिन खोपड़ी में तो ये घुस गया ना, 50 अपन रोकड़ा कमा लिया। आप एक भी कमा सकते हैं, 2 भी कमा सकते हैं। इनको जब 50 कमाने का टाइम पे कितना दोस्त लोगों ने बोला, अरे कहाँ फंस गया, रियल एस्टेट में जमीन का काम कर रहे हैं, फालतू नौकरी करना। लेकिन इन्होंने अपना फोकस को क्लियर रखा, इसलिए 50 कमाया है। तो यहाँ पे जितना भी लोग बैठा हुआ ना, सब लोग इनसे भी ओवरटेक कर सकते हो। लेकिन इन्होंने 50 को कमाने के लिए क्या क्या किया है और आपने क्या क्या नहीं कर रहा है, ये दोनों चीज को आपको महसूस करना है और उस चीज को सुधारना है, और उसको क्या करना है, एक्शन में आपको बदलना बहुत जरूरी है। और जिस दिन एक्शन में बदल देंगे तो आप इनसे भी ज्यादा प्रॉफिट आप ले सकते हैं। तो बात जैसे एक क्लास है और एक क्लास में 100 स्टूडेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त, उस जगह पे फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन कौन आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ये जो ब्रांड है जो आपको भैया सारे चीज सेटअप करके दिया है, आप एक सेल्स में है, उससे आपको ऊपर का लेवल, फिर ऊपर का लेवल हो सकता है आपका सेल्स में इतना पावर हो जाए आपको कंपनी का पार्टनर भी बनने का मौका मिलेगा। किसके उनको भी तो अलग अलग प्रोजेक्ट अगर शेयर करना है, उनको भी तो लोग चाहिए ना। लेकिन वो किसको अपना साथ रखेंगे? जिसको वो उससे भी ज्यादा उनका बिजनेस का प्रति सीरियस होगा, उनसे भी ज्यादा अपना सेल्स के बारे में नॉलेज रखते हैं, उनसे भी ज्यादा उस बिजनेस को करियर मान के जो चल रहा है उनको ये पार्टनर बनाएगा। तो आप सिर्फ एक अपना आपको एडवाइजर मत समझिए, आप अपना आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर मत समझिए, आप इस इंडस्ट्री के साथ में आगे ओनरशिप भी आपको मिल सकता है। लेकिन उसके लिए क्या होगा, आपको रिजल्ट को करके दिखाना पड़ेगा दोस्त। इसी तरीके से मैं ये कर सकता है, लेकिन करने के लिए क्या होगा, आपको अपना अपने परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। अभी जैसे मान लीजिए मैं इधर आया और इधर जीन्स फटा हुआ रहता और इधर टी शर्ट और इधर कान में बाली होता, कैसे लगता आपको? कैसे लगता? आप बाली में ना, आपको नहीं बोल रहा हूँ ना, आप मेरा मन मानना, कैसे लगता? पहले ये बहन का घर जाते हैं ना, तो एकदम मम्मी पापा बोलता मेरा बेटी इससे अच्छा सुरक्षित है, इससे पहले दूर करोगे। तो सेल्स में ये ड्रेस सेंस बहुत जरूरी है। इसलिए आप सैलून दुकान, वो जमाना गया जो आम का नीचे में शेविंग हो जाता था। आप कहाँ पे जाते हो जहाँ पे एकदम एसी लगा हुआ, एकदम जबरदस्त लगा हुआ, चाहे वहाँ पे 200 दे दोगे, लेकिन वो वाला पार्लर को आप पसंद करते हैं। तो जस्ट लाइक सेल्स में भी ऐसा ही है। तो ये अपना आपको परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, और शेविंग में रहना है, क्लीनिंग ड्रेसअप होना चाहिए, शूज हमेशा आपको पॉलिश होना चाहिए। आप जिस घर पे भी जाएंगे सबसे पहले उसको तारीफ करना है, पहले उसका बात को सुनना है, देन आपका बात को उनको शेयर करना है। इसलिए भरा हुआ जो ग्लास है उसमें और अगर पानी डालेंगे तो क्या होगा, और खाली ग्लास में पानी डालेंगे तो बढ़ जाएगा। तो जस्ट लाइक सेल्स में पहले आपको क्या करना है,
खाली करना है, फिर देन डालना है, तो ऑटोमेटिकली पानी कभी भी छलकेगा नहीं और आपका प्यास भी बुझा देगा। और इस इंडस्ट्री में बोलता है पैर में लाना है चक्कर और मुंह पे रखना है शक्कर और सर पे रखना है क्या, आइस। मतलब कितना भी कुछ, वो गाली भी दे दिया ना, हाँ नमस्ते मैडम, कल फिर आते हैं दीदी, चाय पिलाएंगे ना, तो खुद ही चाय का नाश्ता भी करा देगा। बोले इसको तो बेशरम हो ही गया है, कुछ भी बोलेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और एक दिन वो चाय भी पिलाएगा और आपको खाना भी खिलाएगा और एक दिन आपसे प्लॉट भी लेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बहन बहुत अच्छा है, ऐसा ऐसा है, ये वाला चक्करभाटा में, ये वाला लाइन पे ये जमीन है और इसका कॉस्ट ये है, ये बोला मेरे को लेना नहीं है, ये बोलता है ये सबसे बेकार है। इनको बेकार नहीं बोलना है, ठीक है दीदी कोई बात नहीं, अभी आपका पास टाइम नहीं है, कल सुबह 10:30 बजे मैं आपके पास आ जाता हूँ, आप ही के हाथ पे चाय चाय पीऊंगा और अच्छे से मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। मतलब अपने को क्या करना होगा, बेशरम का डिग्री लेना पड़ेगा अगर सेल्स में आपको अगर सक्सेस होना है तो। घर पे जाके ऐसे ठोकना होगा, लेकिन वो बेल खोलेगा नहीं, दूसरा दिन ठोकेंगे फिर बेल खोलेगा नहीं, तीसरे दिन खोलेंगे नहीं खोलेगा, चौथा दिन बोलेगा मैं ना आ जा। तो इसी तरीके से, इसलिए रियल एस्टेट कोई छोटा चीज नहीं है दोस्त। हो सकता है जैसे इन्होंने बोला 1 साल का बाद भी वो कस्टमर आपका हो सकता है, लेकिन उस कस्टमर के साथ में आपको क्या करना होगा, रिलेशन और कम्युनिकेशन और सारी चीज आपको रखना होगा। आप लोग गर्ल्स है तो बहुत सारे आइटम भी मिलता है मार्केट में, तो अपने को उधर ध्यान नहीं देना है, अपने को अपना बिजनेस का प्रति ध्यान देना है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसी तरीके से हर एक चीज के लिए आप ग्रोथ कर सकते हैं, चाहे गर्ल्स हो, बॉयज हो, चाहे मैच्योर व्यक्ति हो, कोई भी महीना नहीं लगता है, सेल्स में आप भी बहुत टॉप पोजीशन में जा सकते हैं। दीदी आप पैसा कमा के क्या करोगे बताइए, ऐसे खड़ा हो जाइए आप, जब यहाँ तक आ गया तो बताने का भी हिम्मत आपके पास है, उधर आप घूमिए अपना आपको और बताइए सबको। नाश्ता वास्ता किए थे कि नहीं किए थे सुबह, किए है ना, तो जोर से बोलो एक बार। अच्छा करा, ठीक है, हाँ मैंने नमक पानी मैंने डाल देंगे और आपको पिला देंगे, कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। और सर आपको सपोर्ट करते हैं इस बिजनेस में, और जब भी आप मीटिंग में आएंगे ना तो आपका शंकर जी को इधर लेके आना, नहीं हो तो क्या होता है पता, पार्वती इधर आया, शंकर जी बोलते किधर गया था तू, तो इसलिए दोनों को इधर ही लेके आना, ठीक है, तो वो दोनों मिलकर बिजनेस में आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। बहुत अच्छा, आपका शंकर जी बहुत अच्छा, मैं उनको दिल से नमन करता हूँ, ठीक है बेटे। तो ऐसा है, इसलिए देखिए जैसे आप खास करके आप लोग गर्ल्स हो, आप लोग जब घर से निकालते हैं ना तो पता आपका मम्मी पापा को पड़ोसी क्या बोलता है, गए तेरे बेटा उधर। तो इसलिए जब भी आप मीटिंग ट्रेनिंग में आते हैं ना, आपका पेरेंट्स को आप लेके आइए। जब आपका पेरेंट्स यहाँ पे आएगा, ये परिवार देखेगा, ये सारे लोगों को देखेंगे ना, तो उनको सुरक्षित महसूस होगा मेरा बेटी कहाँ जा रहा है, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। इसलिए मेन प्रॉब्लम्स का घर कहाँ है, वो घर पे ही है। वो अगर दूर हो जाएगा तो दुनिया कितना भी बुराई करेगा, आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या? आपका मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा तो आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो इसी तरीके से दोस्त, अगर किसी भी पेरेंट्स का अगर प्रॉब्लम्स है तो उनको यहाँ पे लेके आइए। इसलिए देखिए उनको कोई गलती नहीं है, वो अपना मम्मी पापा है, उसका जैसे शुभ चिंतक आपका दुनिया में कोई नहीं है दोस्त, इस बात को आप ध्यान रखना। लेकिन हम टीनेज का होते हैं, हम उनको समझ नहीं पाते हैं, हम पड़ोसी का बात को अच्छा मानते हैं और उनका बात को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। आप अगर घर पे लेट जाओगे तो आपको पड़ोसी को कोई तकलीफ होगा क्या? नहीं होगा ना। लेकिन 6 बजे आप घर नहीं पहुंचेंगे तो आपका पापा का कॉल आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? इसलिए उनका बेटी आप हो, इसलिए आपका भाई का कॉल आएगा, इसलिए उनका बहन आप हो। तो इसलिए जब भी कोई गर्ल्स को अगर एकदम फ्रीडम काम करना है तो आपको फैमिली को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, तब जाकर आप फ्रीडम काम कर सकते हैं। और कोई बॉयज है इसलिए पेरेंट्स समझता नहीं है तो उनको आप इधर लेके आइए, तो आपका लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ हो सकता है। दोस्त मैंने आप लोगों का टाइम ले लिया, उसके लिए माफी चाहता हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत कीमती टाइम होगा। अब मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है और बेसिकली मैं इंदौर से हूँ। और आपका ख्याल से मैं कहाँ तक पढ़ाई किया हूँगा बताइए, कहाँ तक पढ़ाई किया होंगे?
और जो फर्स्ट बताएगा उसको मैं 50-100 वाला डेयरी मिल्क खिलाऊंगा। बताओ ब्रदर। सर ऐसा कुछ है, देख के आदमी तो जज नहीं कर सकते, लेकिन मैं वो सर जो इंसान को सब कुछ ओके बाबूजी आप बताओ, आप पिता समान है? ओके भैया। ब्रो आप बताओ, मैं कहाँ तक पढ़ाई किया हूँ? ज्यादा नहीं, 10 ज्यादा मैं 5वीं क्लास तक पढ़ाई किया हूँ दोस्त। 6ठी क्लास का बाद मैं स्कूल नहीं गया। मेरा बड़े भैया अच्छा पढ़े लिखे हैं, मेरा छोटी सिस्टर MBA किया हुआ है, छोटा भाई भी अच्छा पढ़े लिखे है। मैंने पढ़ाई नहीं किया, लेकिन ये 2.5 किलो का जो खोपड़ी है ना, मेरा एक चैलेंज है मेरा फैमिली का साथ, जो पूरा खानदान में अलग बेटा बन के दिखाना है। बाप का नाम से तो हर कोई जानता है, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ करना है, मेरे नाम से मेरा पिताजी को जानना चाहिए। ये मेरा ड्रीम्स है। और ये ड्रीम्स मेरा कहां से पैदा हुआ? सूर्यवंशम पिक्चर देखे आप लोगों ने? देखे है ना? वो थॉट मेरा है। 3 इडियट मूवी देखिए आप। मैं बिजनेस ऐसे करता हूँ। और माँ क्या चीज है उसके लिए करण अर्जुन मूवी देखे आप लोगों ने? तो मतलब मेरा ये कहना है, आप लोग भी मूवी देखते हैं, बट मूवी से भी आप लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं। हर जगह पे आपको सब कुछ सीख सकते हैं। जब मैंने ट्रेनिंग देता हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं है, लोगों का 7 डेज का सोना मैं हराम कर देता हूँ। बोलता है सर 1 घंटा और चाहिए। तो कैसे पॉसिबल हुआ? मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। मेरे को हिंदी लिखना नहीं आता है, मैं बंगाली में पढ़ाई किया हूँ, मुझे इंग्लिश भी उतना अच्छे से नहीं आता है। ये सर का और सर का भतीजा का ये मेहरबानी है जो आप लोगों का सामने मुझे बोलने का एक मौका दिया है। नहीं सर नहीं होता तो मैं आप लोगों के सामने में आने का मौका नहीं मिलता। मैंने अपना करियर को आपको शेयर क्यों किया, अपना लाइफ को आपके साथ में क्यों शेयर किया? इसलिए मेरे को भी एक दिन कुछ नहीं आता था। मैं भी एक गांव का किसान का बेटा हूँ, मेरा फादर ऑलरेडी सर्विस में है, हम लोग का बिजनेस है, अपन भी ऐसे ही रहते थे, लेकिन इस सेल्फ ने ये बना दिया। तो सब कुछ पॉसिबल है। आने वाला टाइम पे मेरा सर भैया के साथ में बात ही हो रहा था, इसलिए हम लोग एक संस्था ओपन करने जा रहे हैं। जैसे विकलांग लोग हैं उनके लिए हम लोग एक बहुत अच्छा काम लेके आ रहे हैं। वृद्धाश्रम खोलना मेरा ड्रीम है, ब्लड डोनेशन करना मेरा एक ड्रीम है। जो बच्चा लोग है जो पढ़ने के लिए उनका पास सपोर्टिंग नहीं है, मैं अभी काफी सारे भैया लोगों के साथ में एक यूनिटी बना रहा हूँ। मेरा कोई औकात नहीं है, लेकिन आने वाला टाइम पे उस संस्था को मैं चलाने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं आज किसी भी जगह पे जाऊंगा, 30,000 40,000 का नौकरी किसी भी सेल्स में मेरे को मिल जाएगा, मैं अपना लाइफ को चला सकता हूँ। लेकिन मैं अपना लाइफ के लिए जीना मेरा थॉट नहीं है, मुझे लोगों के लिए जीना है। मुझे बहुत सारे भाई लोगों का साथ रहना है। आज जो यंग स्टार है जो गलत रास्ता में जा रहा है, उनको मुझे एक सही रास्ता में लेके आना है। और उसके लिए क्लासेस का तैयारी कर रहे हैं हम, फ्री ऑफ कॉस्ट गांव गांव जाके उस क्लासेस को हम शुरू करेंगे। और सिर्फ एक क्लास नहीं ओपन करना है, मेरा थॉट ये है 100 क्लास पूरे इंडिया में मेरा एक ब्रांड होगा। इसलिए जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, जिनका पास सब कुछ है, उनको हर व्यक्ति बोलने वाला है जो आप कर सकते हो। लेकिन जो मीडियम फैमिली है उसको कोई नहीं बोल सकता तो कर सकता है। हर व्यक्ति बोलता है तेरा औकात नहीं है। हमने अगर इस धरती में पैदा हुआ है तो लाइफ में हर एक चीज करने का औकात है, लेकिन उस औकात को बनाने के लिए आपका अंदर सोच होना चाहिए। लेकिन वो सोचने के लिए वो प्लेटफॉर्म चाहिए, वो सोच बनाने के लिए लोग चाहिए, वो सोच बनाने के लिए आपको एक माहौल चाहिए। क्या दोस्त आप सब लोग यंग जनरेशन है, क्या आज ऐसा माहौल है क्या मार्केट में? हमने जो अभी 10-15 मिनट से बात किए, जो भी बात किए ब्रदर, आज का मार्केट में ऐसा कितना लोग बात कर रहे हैं बताइए, कर रहे हैं क्या? तो आने वाला टाइम पे सब चीज पॉसिबल है। और मैंने आप लोगों का बहुत सारे टाइम ले लिया, उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा। और मेरे से अगर कोई भी गलती होगा तो उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ। और भैया हो गया, उनका भतीजा हो गया, आप सारे लोग इस फैमिली का एक फैमिली मेंबर है। और बोलते हैं अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकते हैं, हाथ से हाथ जोड़ने से पूरा हिंदुस्तान कवर कर सकते हैं।
जैसे ब्रदर ने बोला, मैं अभी एक सिस्टम में आया हूँ, लेकिन आने वाला जो मेरा गोल्स है वो ये है। जैसे सर है वो हमसे कई गुना बड़े हैं, उन्होंने क्या बोला, मेरा एक ड्राइंग रहेगा और मेरा प्रोजेक्ट रहेगा और मेरा जो ड्रीम्स है वो ड्रीम्स मुझे फुलफिल करना है, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस अगर होगा तो कोई भी चीज अनपॉसिबल नहीं है। हर व्यक्ति का सक्सेस का पीछे का हिस्टोरी को अगर एनालिसिस करेंगे तो हम और आपसे बहुत बड़ा तकलीफ उनका पास था, लेकिन गूगल में सर्च करके देखना, आज जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का ओनर है वो कोई बहुत हाई एजुकेटेड और बहुत ज्यादा रईस खानदान से नहीं है, वो भी आप और हम जैसे नॉर्मल फैमिली से था, बट उनका कार्य करने का जो तरीका था वो अलग था, यूनिक था, इसलिए वो ब्रांड है। और हम अपना नॉर्मल लाइफ में बाहर नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम अभी तक है। हम लोगों का अंदर ब्रांड बनने का एक हर व्यक्ति को यूनिक दिया भगवान ने। आपका जैसे दुनिया में कोई भी नहीं बन सकता है, तो 90% जगह पे आप जाएंगे तो क्या नेगेटिविटी है, 10% ऐसा है जो पॉजिटिविटी है। तो 10% को लेके चल के 90% को कन्वर्ट करने के लिए कितना प्रॉब्लम्स होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होगा। तो उस प्रॉब्लम्स का पीछे क्या छुपा है पता? इसलिए कोयला तो ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन हीरा कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? कई हजारों टन कोयला को खोदने का बाद हीरा मिलता है। इसी तरीके से आप भी अपना घर का हीरा हो, ये आपको फील करना होगा, आपको ये महसूस करना होगा, आपको ये प्रूव करना होगा। बाकी में हम सब लोग अपना घर के लिए जब हम पैदा होते हैं ना, तो अपना मम्मी पापा क्या बोलते हैं, ये मेरा हीरा है, मेरा लडला है। तो आप और हम सब लोग अपना मम्मी पापा का लडला है, लेकिन उसको प्रूव करना है। आप घर जाना, एक फोटो लेना, अमिताभ का रखना, शाहरुख का रखना, ऐश्वर्या का रखना, काजल का रखना, और अपना ही बहन को पूछना, बहन किसका जैसे बनना चाहोगे? वो आपका नाम नहीं लेगा, वो बोलेगा मेरे को ऐश्वर्या जैसे बनना है। इसलिए हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं, इसलिए वो अपना जैसे कोई बनना नहीं चाहता है। ऐश्वर्या ने ऐसा किया, सलमान ने ऐसे किया, अमिताभ ने ऐसे किया, इसलिए उसका तरफ हर किसी का फोकस जाता है दोस्त। तो हमको भी इस धरती में गरीब बन के आए, ये कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इस धरती से गरीब बन के जाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो हम अपना पेरेंट्स को टोकने से कुछ नहीं होगा। पेरेंट्स ने आपको इस धरती में लेके आया, उसके लिए हमेशा उनको थैंक यू देना, और ब्रांड आपको बनकर प्रूव करना है। बाकी में मैं भी एक यूनिक हूँ। ठीक है दोस्त, अच्छा लगा, थैंक यू।